चलिए कल के लिए एनालिसिस किया जाए। अगस्त महीने का पहला टिक जो था, सबसे पहला, वो था 24,772। उसके बाद से डेली जितना ट्रेडिंग सेशन हुआ कभी भी हायर हाई नहीं बनाया। लगातार 14 ट्रेडिंग सेशन हो गया। मार्केट डेली हाई लोअर लो बना रहा है। मार्केट कैंडल एनालिसिस के हिसाब से तो नेगेटिव है, लेकिन आज का जो ट्रेडिंग सेशन गया उसमें जो डेटा पढ़ने से एक उम्मीद जग रहा है, कल हो ना हो एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा। उसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? देखिए, सबसे पहला चीज कि आज का सेशन में 24,227 से लेकर 24,360 किसी भी पॉइंट में किसी तरह का ना कॉल ऑप्शन लेंगे ना पुट ऑप्शन लेंगे। हम जो कल रिवर्सल का उम्मीद रख रहे हैं वो पहला 15 मिनट का कैंडल ही बता देगा। वो किसी भी हालत में आज का जो लो है 24,227 उसको टच नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ही चलना चाहिए। कल अगर रिवर्सल कैंडल बना तो कम से कम 350-400 पॉइंट का बनेगा, जिसका उम्मीद हमको लग रहा है 50-50। वो कंफर्मेशन कब होगा? देखिए, आज 20 डीएमए को तोड़ दिया खुलते के साथ, और उसके बाद से कभी भी 20 डीएमए को क्रॉस नहीं कर पाया। आज कंफर्म कर दिया कि 20 डीएमए टूट गया, लेकिन हम ये चीज क्लियर कट बोले थे कि 24,300 के नीचे जाने से भी पुट जरूर बनेगा, लेकिन मैक्सिमम टारगेट 24,200। किसी भी पॉइंट से अचानक से रिवर्सल आ सकता है। वही चीज हुआ, 24,200 गया भी नहीं, 24,227 से ही रिवर्सल आ गया। और 2-3-15 मिनट का कैंडल जब वहां रुक गया तो क्लियर कट समझ में आ गया कि 24,200 नहीं जाएगा। 24,210 में है 100 डीएमए, और 24,192 में है 50 डीएमए। अभी भी 24,200 का सपोर्ट तो है, और जो ईयरली कैंडल का 0.5 है उसके ऊपर क्लोज दिया। लास्ट का काश वाला मूव आज जो नेगेटिव बनाया, वो तो किसी ना किसी दिन नेगेटिव धोखा होना ही था। वो तो क्लियर कट कैसीनो वाला चक्कर है। उसको अगर माइनस करते तो क्लोज 340 के ऊपर आया, 340 के आसपास में आया, 325 के ऊपर आया। कल का ओपन अगर पहला 15 मिनट का कैंडल गैप अप हो गया और पहला कैंडल 24,360 को क्रॉस कर गया तो पुट ऑप्शन तो नहीं बनेगा। लेकिन कल चूंकि एक बड़ा मूव का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए कल रुक के ट्रेड लेंगे, लेकिन ट्रेड लेंगे 24,415 के ऊपर। 10 डीएमए क्रॉस होगा उसके बाद। अगर 24,415 क्रॉस हो गया और वो ट्रेड मिल गया तो हो ना हो कल एक्सपायरी 24,600 में भी हो सकता है, या उससे ऊपर भी हो सकता है। अच्छा शॉर्ट कवरिंग आएगा। आधा शॉर्ट कवरिंग तो आज दे दिया। और अगर आज का ट्रेडिंग सेशन जो है 24,360 और 227, इसके बीच में कोई मार्केट मूव करता है तो किसी तरह का कोई बायसनेस नहीं होना है, कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना है, किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि कल है एक्सपायरी। और 24,227 अगर 1 मिनट के लिए भी टूट गया तो पुट ऑप्शन तो 24,190 जब 50 डीएमए टूटेगा तब तो फुल्ली बेयरिश हो जाएंगे। इसीलिए पुट ऑप्शन तो थोड़ा रुक के ही लेना होगा और 24,200 को तोड़ना देना होगा, उसके बाद ही पुट ऑप्शन बनेगा। इसीलिए कल पुट ऑप्शन का ख्याल शायद निकाल देना होगा। मेरे ख्याल से कल और नहीं गिरेगा, लेकिन ऊपर का मूवमेंट या शॉर्ट कवरिंग मूव 24,415 के ऊपर ही होगा। उसके पहले कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उसका उम्मीद जगेगा जब 24,360 के ऊपर मार्केट चलने लगेगा। टाइम जरूर लेगा,
भले 12:30 बजे मिले, 1 बजे मिले, 2 बजे मिले, लेकिन 24,415 के ऊपर ही कॉल ऑप्शन बनेगा, उसके पहले कॉल ऑप्शन नहीं सोचना है। और अगर कल मूव दे दिया अपना डायरेक्शन में तो अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन कॉल ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में नहीं होगा। कल मार्केट ऊपर नीचे वोलेटाइल रहेगा, 12 साढ़े 12 बजे तक नाटक कर सकता है, या फिर गैप अप होकर पहला ही कैंडल 24,400 के ऊपर जा सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अपना पॉइंट रहेगा क्लियर कट 24,415 को लाइन खींच लीजिए, उसके पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है। और पुट ऑप्शन 190 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक पुट ऑप्शन नहीं लेना। रेंज थोड़ा बड़ा है, इसीलिए किसी तरह का पैसा बर्बाद करके कोई फायदा है नहीं, वेट तो करना होगा। और कल हमको लग रहा है कल ऊपर का मूव देगा, देखते हैं, ये जस्ट प्रिडिक्शन है, हो सकता है हम बायसनेस हो, लेकिन कल एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देगा, पूरा उम्मीद है। हालांकि कैंडल एनालिसिस के हिसाब से किसी तरह का कोई सिग्नल नहीं है, फिर भी देखते हैं। यही रहेगा कल का स्ट्रेटेजी।